संस्कार एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के हिंदी काव्य से पहला चैप्टर जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया पद है, उसमें तीसरा नंबर का पद लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आइए क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। यूपी बोर्ड की सबसे बेहतर तैयारी के लिए अपने अन्य सहपाठियों को भी इस चैनल से जोड़ें। पर प्रतिदिन आपको नए नए वीडियो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके समक्ष है पद्यांश संख्या 3। तो स्टार्ट करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, किलकत कान घुटुर वनियावत, किलकत कान घुटुर वनियावत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ी धावत, किलकत कान घुटुर वनियावत, किलकत कान घुटुर वनियावत। तो सूरदास जी इस पद में कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान बाल्यकाल में हंसते हुए, किलकत मतलब किलकारी मारते हुए या किलकारी करते हुए, हंसते हुए घुटनों के बल सरकते सरकते आगे बढ़ते हैं। वही सूरदास जी पहले पंक्ति में कहते हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत, यानी श्री कृष्ण भगवान बाल्यावस्था में किलकारी करते हुए या हंसते हुए घुटनों के बल सरक सरक कर चल रहे हैं। आगे की लाइन में कहते हैं कि मणिमय कनक नंद के आंगन। एक एक शब्द का अर्थ समझिएगा, आपको पूरा पैराग्राफ ऐसा याद हो जाएगा कि पुनः आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप एग्जाम में डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, लेकिन अर्थ समझेंगे तब। इसको याद करने का प्रयास न करें, इसको समझने का प्रयास करें। तो कहते हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन, जो नंद जी का आंगन है, मणियों से युक्त आंगन, आप समझ सकते हैं, मणियों से युक्त, मणिमय कनक नंद के आंगन। तो जो नंद जी का मणि युक्त आंगन है, बिंब पकड़िमय धावत, उसमें श्री कृष्ण भगवान अपनी ही परछाई, बिंब मीन्स परछाई, पकड़िमय मीन्स पकड़ने के लिए, उसमें श्री कृष्ण भगवान अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। घुटनों के बल सरक सरक कर अपनी ही परछाई पकड़ने का प्रयास करते हैं। आगे की लाइन कहते हैं, कबहु निरखी हरिया पूछा है को, कर सो पकड़न चाहत, किलकत कान घुटुर वनियावत। तो कहते हैं, कबहु निरखी हरि आ पूछा को। कबहु मतलब कभी कभी, निरख मीन्स हरि मीन्स प्रभु, आप छाको मीन्स अपने ही छाया को। तो कभी श्री कृष्ण भगवान अपने ही छाया को, अपनी ही परछाई को देखकर हंसते हैं, और कर सौ पकड़न चाहत, और कभी कभी अपनी ही छाया को पकड़ने का भी प्रयास करते हैं। एक एक शब्द का बेटा अर्थ समझिएगा, ताकि आपको ये पद्यांश याद न करना पड़े। आप डायरेक्टली, अगर एग्जाम में ये आता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई वर्षों में पूछा भी गया है, तो इसको आप लिख सकें। तो कहते हैं, कबहु निरखी हरि आप छा को, करसो पकड़न चाहत। कभी प्रभु अपनी ही छाया को, अपनी ही परछाई को देखकर हंसते हैं। कबहु निरखी हरि आप छा को, निरख मीन्स हंसना।
तो कभी कबहु निरखी हरि आप पूछा को कर सौ पकड़न चाहत। तो कभी कभी कृष्ण भगवान अपने ही छाया को देखकर हंसते हैं और कभी कभी इसे पकड़ने का भी प्रयास करते हैं। किलकी हंसत राजत द्वै दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। तो कहते हैं सूरदास जी, किलकी हंसत राजत द्वै दतिया, और जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके जो आगे के दो दांत हैं पुनि पुनि तिहि अवगाहत, अवगाहत मीन्स होता है दिखलाना, वे बार बार दिखाई देते हैं। किलकी हंसत राजत द्वै दतिया, राजत मीन्स सुशोभित होना। तो किलकी हंसत राजत द्वै दतिया, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दांत बड़े सुंदर सुशोभित होते हैं, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और वो बार 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 दिखाई देते हैं, वो आगे के दो दांत। आगे कहते हैं कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजती किलकत कान्ह गुटुर बनियावत। तो कहते हैं सूरदास जी, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजती। कनक मीन्स सोने, तो सोने स्वरूप, सोने के जैसे धरती पर अपने ही हाथों अपनों ही पग की छाया से ऐसा प्रतीत होता, यह उपमा एक राजति, उनका यह परछाई ऐसे सुशोभित होता है, करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, जैसे कि धरती हर क्षण प्रत्येक मणि में कमल बैठ की साजत उनके लिए कमल रूपी आसन तैयार कर रही है। तो कनक भूमि पर कर पग छाया, यानी इस कनक समान यानी कि सोने के समान धरती पर उनके हाथों और उनके पैरों से जो छाया बन रही है वो ऐसे सुशोभित हो रही है। यह उपमा एक राजति, राजति में सुशोभित होना, तो वो ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठ की साजती, जैसे कि धरती हर पल हर क्षण उन प्रतिमणि माने हर मणि में, प्रत्येक मणि में उनके लिए कमल बैठ की साजत, मतलब कमल रूपी बैठने के लिए एक सिंहासन बनाती है। आगे कहते हैं बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। तो बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, और ये बाल दृश्य देखकर, ये बाल क्रीड़ा देखकर यशोदा जी सुख महसूस करते हुए, बाल दशा सुख निरख जसोदा, यह बाल दशा देखकर यशोदा जी इतनी खुश होती हैं, इतनी प्रसन्न होती हैं, पुनि पुनि नंद बुलावत, कि वो बार बार नंद जी को बुलाकर उनका यह क्रीड़ा, यह खेल उनका दिखाती हैं। और अचरा तर ले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। कहते हैं सूरदास जी अचरा तर ले ढाक, बारी बारी दिखाती हैं और अचरा के तर यानी कि अपने आंचल के नीचे छिपाकर सूरदास जी के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण भगवान को वो दूध पिलाती हैं। अचरा तर ले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावती, अर्थात अपने आंचल के नीचे सूरदास जी के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण भगवान को ढक कर वह दूध पिलाती हैं। तो एक बार आइए रिवाइज करते हैं फटाफट के अंदाज में। कहता है किलकत कान गुटुर वनियावत, किलकति कान गुटुर वनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बैधावत, किलकत कान गुटुर वनियावत, किलकत कान गुटुर वनियावत, कबहु निरखी हरि आप
पकड़न चात, किलकत कान गुटुर वनियावत, किलकत कान गुटुर वनियावत। तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान किलकारी मारते हुए, कान मीन्स कान्हा अर्थात श्री कृष्ण भगवान। तो किलकत कान घुटुर वनियावत, श्री कृष्ण भगवान किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल सरकते सरकते चलते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी पै धावत, अर्थात मणि युक्त नंद जी के आंगन में वह अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। आगे के लाइन में कहते हैं कबहु निरखि हरि आपु छाको करसो पकड़न चाहत, कभी कभी प्रभु अपनी ही छाया को देखकर खुश होकर प्रसन्न होते हैं, और कभी कभी अपनी ही छाया को कर सौ पकड़ना चाहत, यानी कभी कभी वो अपनी ही छाया को पकड़ने का प्रयास करते हैं। आगे के लाइनों में कहते हैं किलक की हंसत राजत द्वय दतियां पुनि पुनि तिह अवगाहत, और जब वो किलकारियां मारकर श्री कृष्ण भगवान जी अर्थात प्रभु हंसते हैं तो उनके दो दांत आगे के बड़े ही सुंदर, बड़े ही सुशोभित होते हैं, और पुनि पुनि तिह अवगाहत, और वो बार बार दिखाई देते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजती, करि करि प्रतिबद्ध प्रतिमनि बसुधा, कमल बैठ की साजती। तो कहते हैं कनक पुनि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर अर्थात सोने के समान इस धरती पर अपने हाथों अपने पैरों की जो छाया श्री कृष्ण भगवान के द्वारा जो छाया उगती है, यह उपमा एक राजत, यह बहुत ही सुशोभित होती है, और करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत, और ऐसा लगता है कि धरती हर पल हर मणि में उनके लिए कमल के समान एक बैठने की सिंहासन बनाती है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, और अचरा तरले ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। बाल दशा सुख निरख जसोदा, अर्थात यह बाल दशा देखकर, यह बाल क्रीड़ा देखकर यशोदा जी को अपार सुख होता है, और वो बार बार नंद जी को बुलाकर उनकी यह बाल क्रीड़ा दिखाती हैं, और अचरा तरले ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, और यशोदा जी सूरदास जी के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी को अचरा तर यानी कि आंचल तर छिपाकर उनको दूध पिलाती हैं। इस प्रकार इस पैराग्राफ का समाप्ति होती है। मिलते हैं फिर अगले पद के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए संस्कार एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में, और अन्य अपने सहपाठियों को जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि हमारा भी जो परिश्रम है वो सफल हो सके, आप भी अपने लक्ष्य में सफल हो। भगवान ऐसा आपको आशीर्वाद दे, ऐसा आप शुभकामना है हमारी। टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।